आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। देश में रफ्तार के नए युग की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच से किया गया शुभारंभ। जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से की 5G सेवा की शुरुआत। देश में 5G का आगाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नया भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास इंप्लीमेंटेशन में बहुत एक्टिव भूमिका निभाएगा। डिजिटल इंडिया 5G लॉन्चिंग के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, 5G डिजिटल कामधेनु भारतीयों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी। किफायती हेल्थ केयर सर्विस देना होगा संभव। दिसंबर तक जियो देश के हर कोने में पहुंचाएगा 5G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया था। जियो पवेलियन में 5G डिवाइसेस की सारे इक्विपमेंट देखे गए। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा डेमो दिया, बारीकियां बताई। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। सीएम योगी ने कहा, 5G सेवा दुनिया को बदल देगी, टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होंगे। सीएम योगी ने देश को 5G सेवा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बोले, कोरोना संकट में मददगार रही तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का बड़ा योगदान। फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को पॉक्सो कोर्ट में सजा सुनाई गई है। 15 साल कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 16 फरवरी 2017 की घटना है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 6 गवाहों ने दर्ज कराए बयान। उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव रहे पूर्व आईएएस अफसर रामविलास यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। ईडी ने दर्ज कराया है केस। रामविलास की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर किया गया है, अब जब्त किया जाएगा। बिजनौर पुलिस ने पेश की मानवता की नई मिसाल। फांसी के फंदे से लटकी महिला बचाई गई और पति ने विवाह की वजह से महिला की आत्महत्या की कोशिश की थी। सीसीटीवी में कैद हुआ है महिला के आत्महत्या का वीडियो। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद लखनऊ में उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। केसरबाग में अपार्टमेंट में मौजूद एसडीपीआई के कार्यालय को सील किया गया। एजेंसियां दफ्तर से तमाम दस्तावेज ली गई। सहारनपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सेना के जवानों की जिप्सी ट्रक में घुस गई है। सेना के कैप्टन के साथ 3 गंभीर रूप से सैनिक घायल हुए। देवबंद के निहाल खेड़ी गांव के पास हुआ यह हादसा। पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे थे सेना के अधिकारी। घायल जवानों को सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में डीसीएम ने ऑटो को मारी है जोरदार टक्कर। ऑटो में सवार 5 बच्चों के साथ 15 लोग घायल हुए। सीतापुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में लग गई भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अमेठी में घर में पटाखा बनाते वक्त विस्फोट हुआ। छत पर बैठकर पटाखा बनाते हुए हादसा हुआ। बरेली में युवाओं को नशे से बचाने की अभियान जारी है। अफीम और स्मैक तस्करी के शक में पुलिस का ढाबों पर छापा। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के युवा नेता गिरफ्तार किए गए। नेता की चलती गाड़ी पर स्टंट कर रहे थे और वीडियो ये वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लिया। लखनऊ में 6 लोगों को पीटकर बदमाशों ने लूटा है। पैसे और जेवर लूटे गए। लुटेरों में एक महिला भी शामिल है। शाहजहांपुर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नदी में पड़ा मिला मजदूर का शव। बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने की बजाय बच्चों से झाड़ू लगवाई गई, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में स्कूली छात्रों का जानलेवा स्टंट देखा गया। जानलेवा सफर, जहां पर बस पर लटककर और छत पर बैठकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, वीडियो वायरल। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर चंद्रसेन के खिलाफ कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर जब्त की गई 18,65,000 रुपए की संपत्ति।
पीलीभीत में साइबर ठगों के निशाने पर जिला में बंद कैदियों के वकील और उनके परिवार, बंदियों के चोट लगने की झूठी सूचना। शाहजहांपुर में आईटीआई पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। एडमिशन लेने पहुंचे छात्रों ने पैसा लेकर एडमिशन करने का लगाया आरोप। संस्थान ने आरोपों को सिरे से नकारा। मथुरा में हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर देहात में ऑटो में लग गई आग। हादसे में एक ऑटो ड्राइवर झुलसा, सवारियों की बाल बाल जान बच गई। प्रयागराज में पुलिस की कुख्यात ड्रग्स माफिया पप्पू सोनकर से मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल हुआ पप्पू सोनकर। औरैया में बकरी को बचाते हुए एक युवक कुएं में गिर गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू किया। उन्नाव में दर्दनाक हादसा हुआ। अंतिम संस्कार के बाद नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए, 2 लोगों को बचाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। स्वामी के खिलाफ प्रदेश सरकार के केस वापस लेने का फैसला खारिज। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में डीपीडी टीका लगाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। हरदोई में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ बदमाश युवक को बेल्ट और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई देंगे। हरदोई में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की 6ठी मंजिल से एक मजदूर का एक 1.5 साल का मासूम बच्चा गिरा। गनीमत रही, ज्यादा चोट नहीं आई। हाथरस में जमीन के अंदर भैंस दब जाने से हड़कंप मच गया। पेड़ के नीचे किसान ने भैंस को बांधा था। अचानक से करीब 40 फीट जमीन धंस गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया है। अनशन के दौरान हालत बिगड़ी कुछ छात्रों की। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में नौकरियों की बहार। सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। सीएम योगी निवेश लाने के लिए खुद जाएंगे विदेश। 10 नवंबर को न्यूयॉर्क, 16 नवंबर को बैंकॉक में रोड शो होगा। नवरात्र के 6ठे दिन मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में लगी है भक्तों की लंबी कतार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ किया। वन्य जीवों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की रकम में सीएम ने वृद्धि की। पौड़ी में डोब श्रीकोट गांव जाकर सीएम धामी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। इंसाफ और पूरी मदद का भरोसा दिया। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जोड़ तोड़ का दौर जारी। 1 बीएसपी और 4 निर्दलीय जीते पंचायत सदस्यों ने थामा बीजेपी का दाव। अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपियों को क्राइम सीन एरिया में ले जा गई है एसआईटी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सड़क पर शराब पीने और जाम लगाने के आरोपी बॉबी कटारिया की कोर्ट में आज होगी पेशी। दिल्ली पुलिस लेकर आएगी देहरादून। केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर बर्फ की पहाड़ी पर आया एवलांच। एवलांच आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।